हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई एम वेरी श्योर कि आप सबको ये जानना है कि व्हाट वाज देयर फॉर यू इन टुडेज बजट। बट आपको चाहिए कि कोई सारी बात बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में और शॉर्ट में समझाए। सो हियर आई एम फॉर द सेम। आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी प्रेजेंटेड यूनियन बजट 2024 टुडे। दिस वाज द फर्स्ट बजट ऑफ मोदी 3.0 गवर्नमेंट and it's also a record 7th budget speech of Nirmala Sitharaman ji. So इन्होंने at a stretch 7 यूनियन बजट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट किया है। बहुत ही कम फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा मौका मिला है। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई वाज दिस बजट प्रेजेंटेड इन जुलाई इंस्टेड ऑफ February 1st एज यूजुअल। वो इसलिए क्योंकि जिस साल भी लोकसभा इलेक्शन होते हैं उस साल बजट नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद आता है एंड देयरफॉर दिस वाज प्रेजेंटेड टुडे। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in her budget speech today highlighted 4 main focus points of the budget. Number 1, Gareeb, poor. Number 2, Yuva, youth. Number 3, Annadata, farmer. And number 4, Nari, women. See, I'm not going for the explanation of the entire budget. Instead, I shall focus on finance bill covering taxation part. However, let me make this very clear for my students. These changes are not applicable for any exam conducted till March 2025. मार्च 2025 के बाद होने वाले एग्जाम में ये जो मैं बात करने जा रहा हूं वो एप्लीकेबल होगा, उसके पहले नहीं। जैसे एक हाउस होल्ड लेडी अपने घर के खर्चे का बजट बनाती हैं, वैसे ही सरकार भी अपना बजट बनाती है। द टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ दिस बजट इज 32.07 लाख करोड़ and total estimated expenditure of this budget is 48.21 lakh crore. Expenditure receipt से ज्यादा है? Yes, so it's in deficit budget. यानी सरकार को इस बजट से घाटा होगा। Surprised? Don't be. आजादी से लेके आज तक जितने भी बजट आए हैं सभी में डेफिसिट ही रहा है। This deficit will approximate 4.9% of the GDP. कम ही है डेफिसिट, right? Let me start with some very important portion of union budget. For Yuva of the country, what the government did, Finance Minister Nirmala Sitharaman announces a scheme for providing internship opportunities to 1 crore youth in 500 top companies across the country in a span of 5 years. This opportunity will come with internship allowance of rupees 5,000 per month, along with one-time assistance of rupees 6,000 to each intern. That's really a good attempt. मेरे हिसाब से पढ़ेगा इंडिया से ज्यादा जरूरी है सीखेगा इंडिया, और अगर सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सीतारमन जी स्टेटेड दैट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव टू बी गिवन बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 month wage of all workers newly entering the work cycle subject to rupees 15,000 directly in their provident fund account. तो जो लोग भी नई जॉब ज्वाइन करेंगे, राइट, उनके प्रोविडेंट फंड के खाते में सरकार सीधे सीधे 1 महीने की तनख्वाह, हालांकि ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपया डाल देगी। अब जो बेनिफिट बताने जा रहा हूं वो एम्प्लॉयर के लिए है। रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉयर्स अप टू ₹3,000 पर मंथ फॉर 2 years टुवर्ड्स देयर EPFO कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। तो भाई एम्प्लॉयर को भी सरकार फायदा दे रही है, कह रही है हर नए एम्प्लॉय जो तुम लाओगे उसके PF कंट्रीब्यूशन में 3,000 रुपए महीने का योगदान सरकार कर देगी। However, ये वाली जो स्कीम है जो एम्प्लॉयर को बेनिफिट दी जा रही है इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज विथ सैलरी अप टू 1 लाख पर मंथ। नाउ फॉर द स्टूडेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू ₹10 lakh फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ओनली फॉर विथ एनुअल इंटरेस्ट रिडक्शन ऑफ 3%. Now let's jump to the direct tax part. Short-term capital gain on financial instruments, which was earlier taxed at 15%, will now be taxed at 20%. So short-term capital gain tax बढ़ गया. And LTCG would now be taxable at the rate of 12.5% instead of 10%. STT, security transaction tax, shall also be increased on future and option transaction. इन सब की वजह से Indian stock market declined significantly as the government proposed to raise tax on capital gain and security transaction tax. However, earlier the exemption was ₹1 lakh from LTCG, right? 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिलती थी अगर आप शेयर में ट्रांजैक्शन करते थे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, जो अब आपको 1.25 लाख रुपए मिलेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले अगर आपका शेयर पे LTCG 3 लाख था तो आप 2 लाख रुपए पे 10% टैक्स देते थे। अब अगर 3 लाख रुपए का LTCG है तो आप 1.75 लाख का 12.5% टैक्स देंगे।
कुल मिला के अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये दोनों बढ़ा है. अ स्मॉल बट अ हैप्पी न्यूज फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज. स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन जो मिलता था 50,000 रुपए का, उसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है. और फैमिली पेंशन की जो डिडक्शन होती थी दैट हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 15,000 टू 25,000. नाउ कमिंग टू द टैक्स स्लैब, राइट, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार होता है. जब बजट स्पीच चल रही थी न्यूज चैनल्स पे, मैं तो यूट्यूब पे देख रहा था, तो मैं देख रहा था कमेंट में सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं, टैक्स स्लैब बताओ, राइट. तो न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब चेंज किया गया है, ओल्ड रिजीम का टैक्स स्लैब अभी भी सेम है. देखिए ओल्ड रिजीम का जो टैक्स स्लैब है ना, वो धीरे से खत्म ही होने वाला है, तो उसमें चेंजेस सरकार करेगी क्यों, और सरकार खुद चाहती है कि आप न्यू रिजीम के हिसाब से ही टैक्स पे करें. इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ये बताया भी कि 2/3 लोगों ने न्यू रिजीम ही ऑप्ट कर रखा है, राइट. मुझे तो इनफैक्ट ऐसी उम्मीद थी कि ओल्ड टैक्स रिजीम हट जाएगा इस बार, लेकिन हटा तो नहीं है. द टैक्स फॉर इनकम अप टू 3 लाख इज निल, पहले भी ऐसा ही था. बिटवीन 3 लाख टू 7 लाख इज 5% नाउ, जो पहले 3 से 6 लाख तक 5% था, राइट. तो 6 से 7 लाख के बीच जिसपे पहले 10% था, अब 5% ही रहेगा. बिटवीन 7 टू 10 लाख इज नाउ 10%, राइट. और 10 टू 12 लाख 15% है. सो व्हाट रिमेन्स द सेम इज 12 लाख के बाद वाला स्लैब. 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30%, जैसा पहले था वैसा ही है इन दो स्लैब में. कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनीज इज नाउ रिड्यूस्ड टू 35% फ्रॉम 40%. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनिए. पार्टनरशिप फर्म मेकिंग एनी पेमेंट टू पार्टनर एज सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, व्हाटएवर shall deduct TDS at the rate of 10%, अगर साल भर में एग्रीगेट अमाउंट 20,000 से ज्यादा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज बजट, स्पेशली द फाइनेंस बिल पोर्शन. अगर आप इनकम टैक्स डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी एट होम पे कंप्लीट प्लेलिस्ट इनकम टैक्स की पा सकते हैं. एंड विद दिस प्लेलिस्ट यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम ऑफ इनकम टैक्स. इनफैक्ट आप अपनी खुद की पर्सनल टैक्स प्लानिंग भी करना चाहते हैं और अच्छे से इनकम टैक्स लर्न करना चाहते हैं किसी भी वजह से, इफ यू आर एन टैक्स कंसल्टेंट, तो भी आप इस प्लेलिस्ट की पूरी मदद ले सकते हैं, राइट. इनकम टैक्स प्लेलिस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. थैंक यू. साइनिंग ऑफ, सी राज के अग्रवाल.